नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। इसमें बारे में हम बात करेंगे कि पेन और टेन नंबर की कब, कहाँ और क्यों जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे लोग पेन और टेन नंबर के बारे में जिज्ञासु होते हैं कि पेन और टेन नंबर कहाँ कहाँ पर उपयोग करना चाहिए, क्यों जरूरत होती है, और सरकार इसका कैसे उपयोग करती है। तो आयकर विभाग विभिन्न आयों पर कर संग्रह और उनको संभालने के लिए अलग अलग पहचान संख्या जारी करता है। जैसे कि व्यक्तिगत, कंपनी और ट्रस्ट को पेन नंबर यानी कि स्थायी खाता नंबर, पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, और टेन नंबर यानी कि टैन, TAN, टेन टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर जारी करता है। करदाता यानी कि टैक्स पेयर को इन नंबरों को खुद ही जारी करने के लिए आवेदन करना होता है, अप्लाई करना होता है। अधिकतर जगहों पर पेन और टेन नंबरों की जरूरत पड़ती है। स्थायी खाता नंबर यानी कि पैन नंबर, यह एक 10 नंबर का अल्फा न्यूमेरिक पहचान नंबर होता है जो कि आयकर के नियम 1961 में धारा 139 ए के अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इस स्थायी खाता नंबर से आयकर विभाग करदाता द्वारा किए गए सारे ट्रांजैक्शनों की पहचान करता है, जैसे कि कर भुगतान, टैक्स रिटर्न और वे विशेष ट्रांजैक्शन जहां भी स्थायी खाता नंबर को बताया जाना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि उसके पास स्थायी खाता नंबर होना चाहिए। किसी व्यक्ति द्वारा यानी इंडिविजुअल कमाई गई आय अगर कर योग्य है, मतलब कि 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा आय है एवं 60 वर्ष से कम उम्र है, या फिर वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन यानी कि 60 वर्ष से अधिक उम्र होने पर 3 लाख रुपए, व अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो कि वेरी सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, जो 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले माने जाते हैं, उन पर 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा आय होने पर स्थायी खाता नंबर होना जरूरी है। तो इसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसी आय होती है जिसमें उसका TDS यानी कि आयकर पहले ही काट लिया गया है, जिसे कि एक्साइज ड्यूटी या किसी और प्रकार का कर देना होता है, तो उनको भी पैन नंबर की जरूरत होती है। साथ ही स्थायी खाता नंबर नगद ट्रांजैक्शन को करते समय भी चाहिए। अगर स्थायी खाता नंबर उपलब्ध नहीं है तो फॉर्म नंबर 60 भरना होता है। अभी हाल ही में CBDT ने बैंकों और पोस्ट ऑफिस के सभी खाता धारकों के लिए स्थायी खाता नंबर या फॉर्म नंबर 60 अनिवार्य कर दिया है। तो एक बार स्थायी खाता नंबर यानी कि पैन मिलने के बाद करदाता को जीवन भर यह पूरे भारत में मान्य होता है। तो आपको अलग से पैन नंबर एक और जनरेट करने की जरूरत नहीं है। तो स्थायी खाता नंबर कभी नहीं बदलता, भले ही करदाता या आयकर सर्कल का पता बदल जाए। अगर आप अपने स्थायी खाता नंबर में आवेदन के वक्त दी गई जानकारी, कोई भी जानकारी बदलवाना चाह रहे हैं, जैसे कि एड्रेस प्रूफ, एड्रेस मतलब पता, तो सारी जानकारियों के साथ स्थायी खाता नंबर में बदलाव के फॉर्म को भरकर आपको जमा कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं टेन के बारे में। तो टेन एक स्थायी खाता नंबर है, जैसा कि जैसे ही स्थायी खाता नंबर जैसे ही 10 भी 10 नंबरों का अल्फा न्यूमेरिक पहचान नंबर होता है। यह केवल उन्हीं लोगों को लेना पड़ता है जो कि किसी का कर काट रहे हैं या किसी के लिए कर जमा कर रहे हैं। तो व्यक्ति या कंपनी यानी कि नियोक्ता अगर नौकरी कर रहे व्यक्ति की आय में से आयकर या TDS की धारा 192 के अंतर्गत कर काट रहे हैं, तो उनके पास 10 होना चाहिए। तो आयकर की धारा 203A के तहत काटे गए सभी TTS पर 10 नंबर होना जरूरी है। अगर 10 नंबर TDS काटते समय बताया नहीं जाता है तो रिटर्न्स टिन के फैसिलिटेशन सेंटर में नहीं लिया गया है, तो TDS का चालान भुगतान बैंकें भी नहीं लेंगी। अगर 10 नंबर नहीं लिया गया और फिर या फिर कहीं और 10 का उल्लेख नहीं किया गया जहां की उसे किया जाना चाहिए, तो उसके लिए आप जो व्यक्ति पर या संस्था पर 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक बात और, आयकर के नियम के अनुसार प्रॉपर्टी खरीदने वाले को प्रॉपर्टी की कीमत का 1% TDS काटना चाहिए, अगर प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है।
इस प्रकार की परिस्थिति में प्रॉपर्टी खरीदार को टेन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। वे अपना स्थायी खाता नंबर यानी कि पैन नंबर उल्लेख करके टीडीएस काटकर टीडीएस रिटर्न जमा कर सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी अपने इनबॉक्स में नोटिफिकेशन में पाने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है, आप सब्सक्राइब करिए। तो आपको नई इन्फॉर्मेशन जो हम वीडियो पर शेयर करते हैं वो आपको मिलती रहेगी। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए और हमारे YouTube चैनल का के बारे में लोगों को बताएंगे, दोस्तों को बताएंगे तो उनको भी इस प्रकार की जानकारियां जो हम हिंदी में बता रहे हैं उसके बारे में पता चलता रहेगा। धन्यवाद।